लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक का लिया था 8.1 के। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। देखिए इसको क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जैसा कह रहा है वैसे चित्र बना दो कि त्रिभुज क्या है, एबीसी। एबीसी जिसमें बी क्या है, समकोण। बी को पहले लिख दो, आप ए और सी को बाद में लिख सकते हो। तो ए लिखा और फिर ये लिखा सी। आ जाएगी बात समझे। ए सी को आप कहीं भी लिखो, पर बी को क्या रखना है, समकोण। क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इधर सुनो, यह आपको दिया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan a बराबर आपको कितना दिया, tan a बराबर 1/√3 ये आपको दिया है। इसके अलावा आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें भी शायद 2 सवाल है। कितने, 2। तो पहला है कि sin a cos c प्लस sin cos a और sin c। एक तो ये ज्ञात करना है आपको। एक इसी का दूसरा है cos a cos c माइनस है माइनस sin a और sin c। ये आपको इन सभी के मान मतलब ये आपको सोल्व करना है और नीचे वाला ये आपको सोल्व करना है। इधर सुनो, हल। चूंकि आपको क्या दिया है, tan a बराबर क्या दिया आपको, tan a बराबर 1/√3। ये बताओ tan a बराबर, मैंने सभी सूत्र पूछा था, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ही होता है। अतः यूं लिख सकते हो कि कोण ए के लिए, कोण किसके लिए, ए के लिए। क्योंकि कोण देखो मैंने ये बात क्यों लिखी ए के लिए, क्योंकि इसमें देखो सी की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोण सी के लिए भी लंब आधार चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कोण ए के लिए लंब क्या है, ए के लिए लंब क्या है, BC। क्या है, BC। और लंब का मान कितना, यहाँ देखो ए, कितना ए। ये बताओ मेरे को, आधार को टीप के बताओ, आधार कितना है। चलो ए के लिए, इस ए के लिए आधार, ये तो लंब आधार क्या है, AB। ये कितना है, क्या नहीं है आपके पास, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है, आधार का मान कितना, √3 का होल स्क्वायर, लंब का मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी आपके। चलो क्या निकल के आया आपके, कर्ण स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। 1 का स्क्वायर कितना आया, किसका मान आया, कर्ण स्क्वायर का मान आया। आपको किसका चाहिए, कर्ण का। तो क्या होगा, इधर छतरी लग जाएगी, 4 क्या लग जाएगी, छतरी। तो कर्ण बराबर कितना आया, √ में से 4 बाहर निकलेंगे तो 2। इसका मतलब आपके पास जो लंब है वो कितना, 1, आधार है वो कितना, √3, और कर्ण कितना आ गया, 2। अब आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपको चाहिए, sin a चाहिए आपको, cos c भी चाहिए, cos a चाहिए, sin c चाहिए, cos a cos c, मतलब ये वैल्यू चाहिए। कुल मिला के आप देख पा रहे हो कि कोण ए के लिए sin की वैल्यू चाहिए और कोण सी के लिए sin की वैल्यू चाहिए। कोण ए के लिए cos चाहिए और कोण सी के लिए क्या चाहिए, sin। तो पहले अपने पास ये सारी चीजें किसके लिए आई है,
कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब का मान कितना, लंब का मान कितना 1 और कर्ण का मान कितना 2। तो साइन ए का मान कितना आ गया 1/2। क्या आप कोस का भी निकाल सकते हो, कोस ए बराबर क्या आ गया, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना √3, कर्ण का मान कितना 2, किसका मान आया कोस ए। तो कोस ए का मान भी आ गया और साइन ए का मान भी आ गया। अब अपन किसके लिए निकालेंगे, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, अब कोण सी के लिए साइन सी, क्या निकालोगे साइन सी। अब यहाँ देखो कोण सी ये रहा, अभी इस सी के लिए लंब क्या हो गया ए बी, लंब क्या हो गया ए बी। तो साइन सी, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होगा, तो सी बराबर लंब बटा कर्ण होगा। परंतु अब लंब क्या, सी के लिए लंब क्या हो गया ए बी, और ए बी क्या था पहले आधार, आधार का मान कितना है √। अरे बात समझ आ गई क्या, या फिर अलग से ऐसा भी करके लिख सकते हैं कि साइन सी के लिए लंब आधार, पर वो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा फालतू। तो और ये बताओ सी के लिए कर्ण कितना होगा, कितना होगा 2। तो अरे यार ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, नहीं तो चलो 1 मिनट ऐसा करो, यहाँ तक उतारो तुम, फिर करते हैं इसको। उतर गया यहाँ तक, अब क्या करो, पहले मैं सीधा लिख रहा था, अब देखो मैंने लिखा कि कोण सी के लिए। अब कोण सी के लिए मेरे को बताओ कि आधार क्या होगा। अब ये रहा सी ये रहा, सी के लिए फिर लंब क्या होगा ए बी, तो फिर आधार क्या है बी सी का मान कितना है रे ए, कितना है ए। ये बताओ मेरे को कि इस सी के लिए लंब क्या होगा, इस सी के लिए लंब क्या होगा ए बी, और ए बी का मान कितना है √3। ये बताओ सी के लिए कर्ण चेंज होगा क्या, नहीं होगा, चेंज हो तो कर्ण को नहीं लिख रहा मैं। अब यहाँ तक तो तुमने उतार ही लिया, इधर सुनना, ये काम हो ही गया अपन को। अब इसको सोल्व करना था, ऐसा करना, यहाँ पहला लगाना, मतलब इसके बाद इसको लिखना, पहला लगाना और ये मान भरो मेरे को। साइन ए कितना है 1/2, कोस सी, अरे यार ये नहीं लिखा, लेकिन इससे ऊपर निकाल रहा हूँ, इधर सुनो, क्योंकि साइन सी बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो सी के लिए लंब कितना √3, कर्ण का मान कितना 2। फिर यहाँ कोस का भी निकालो, तो कोस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार कितना है ए, कर्ण कितना है 2, कर्ण कितना है 2। अब मान भर दो, तो कोस सी का मान कितना 1/2 प्लस कोस ए का देखो वो हो रहा √3/2, साइन सी √3/2। अच्छा ये बात समझ में, चलो सोल्व करो। मतलब इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर ये करना है ना। ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/4। आ गया समझ में। और √3 गुणा होंगे तो 3, और 2 गुणा होंगे तो 4, 2 गुणा हुए तो 4, 1 रे गुणा हुआ तो 1। ये बताओ एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा 3, कुल मिला के कितना आया 4/4। तो आपके आंसर कितना आया ए, यानी उसका जो पहला वाला था उसका आंसर कितना आया ए। अब मैं इधर वाला तुमने कर ही लिया था, यहाँ पे मेरे को दूसरा बताओ। दूसरे में क्या था यहाँ पे वैल्यू कोस ए, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही है। अब इधर बताओ कोस ए का मान √3/2
कोस सी का मान बताओ मेरे को, 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान अंडर रूट के 3/2। ये आपने यहाँ तो उतार ही लिया था, इनको मिटा रहा हूँ मैं ना। अब इधर सुनो, बस सोल्व कर लो। अंडर रूट के 3 कितने हो गए 4, ये कितने हो गए अंडर रूट के 3/4, ये आ जाएगा। क्या कैंसिल हो गया, कुछ हुआ क्या, अरे 0, दोनों कट गए तो कितना आया 0। तो इसका आंसर तो कितना आया 1 और इसका आंसर कितना आया 0। आपको कहाँ से उतारना है, यहाँ से पहले उतार ही लिया था। आप सी कौन सी के लिए इसको उतारो, फिर ये चीज उतारना, ये उतारने के बाद ये और फिर ये, ठीक है ना। यहाँ से उतारना स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये उतार के यहाँ तक आओ, यहाँ तक उतार लिया ना। अगला सवाल देखो, जो आपने ये अगला सवाल आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आपने उदाहरण में पढ़ चुके हो आप। ऐसे क्वेश्चन को बताया था, मैंने कहा था कि आगे एक और सवाल ऐसा आएगा जहां पर आपको प्लस में वैल्यू मिलेगी। सुनो पढ़ो इसको, क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। देखो पहले चित्र बनाओ, ये लो, क्यू क्या है, समकोण है। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, क्यू को समकोण रख दिया। आगे क्या कह रहा है कि पी आर और क्या क्यू आर, इन दोनों का योग कितना है 25 है। और पी क्यू यानी इसका मान कितना है 5 सेमी है, 5 सेमी है। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। यानी कोण पी के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 10, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इधर सुनो, आपको दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना सेमी, आपको 5 सेमी। वह आपको क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना सेमी, 25 सेमी, ये आपको दिया है। ज्ञात आपको करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है बोलना, साइन पी ज्ञात करना है आपको, कोस पी ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। और आपको क्या ज्ञात करना है, टेन पी, ये याद करना है। चलो इधर सुनो हल। आपको क्या दे रखा है, देखो ये सभी पी के लिए याद करने हैं आपको। अब ये बताओ मेरे को, पी कहाँ रहा, ये रहा। इस पी के लिए कर्ण क्या, सॉरी लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। और आधार क्या होगा पी क्यू। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी के लिए, कोण किसके लिए, पी के लिए, कोण पी के लिए जो क्यू आर है, पहले चलो मैं आधार लिखता हूँ। कोण क्यू के पी के लिए आधार यही होगा, क्या ये पी क्यू कितना सेमी, 5 सेमी। लंब क्या होगा पी के लिए क्यू आर, ये है क्या आपके पास, नहीं है, क्वेश्चन मार्क, आधार लिख ही दिया। आपके पास कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, ये है क्या आपके पास, नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करोगे, सीधा पाई था गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इधर सुनो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान पी आर का होल स्क्वायर, आधार का मान पी क्यू का होल स्क्वायर, लंब क्या है क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएगी बात सुनने। पी आर, अब इधर सुनो, आपके पास कुछ वैल्यू है पी क्यू का,
तो पी क्यू का कितना पढ़ दिया आपने 5, परंतु आपके पास क्यू आर और पी आर इनकी वैल्यू नहीं है। परंतु इसके अलावा आपको एक समीकरण दी है, देखो यहाँ पे क्या, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि देखो पहले भी अपन ने ऐसा ही किया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेमी। अब क्या करो, आप यहाँ से किसी एक को एक तरफ रख लो और बाकी दूसरे को उधर भेज दो। मैं रख रहा हूँ, चलो किसको रखें आप बोलो, पी आर को इसे और रख ले। चलो मैंने ये पी आर को इधर रखा 25, क्यू आर को क्या करोगे इधर भेजो। यहाँ तो बात समझ आ गई कि आपके कोई प्रॉब्लम। अब क्या करो, पी आर का मान कितना आया 25 माइनस क्यू आर, पी आर का मान कितना आया 25 माइनस क्यू आर। तो जहाँ पी आर लिखा है वहां पे वो मान रख दो। क्या रखोगे 25 माइनस का क्या क्यू आर। आ जाएगी बात समझ में। पी आर के स्थान पे 25 माइनस क्यू आर और उसका होल स्क्वायर कर ही दिया, पी क्यू का मान रख ही दिया। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है क्यू आर, तो यहाँ पे अब क्यू आर को छेड़ना नहीं है, आप क्यू आर को क्यू आर जैसा का जैसा ही लिखो। अब कोई कहे कि सर आपने बोला कि किसी को भेज दो, अगर मैं क्यू आर को इधर रखता पी आर को उधर भेजता, तो पी आर को आप इधर भेजते तो यहाँ पे क्या आ जाता पी आर, मान किसका निकलता क्यू आर का। तो फिर क्यू आर के स्थान भी यहाँ पे वो मान रखते हैं और इधर फिर पी आर जैसा का जैसा ही चलता। अच्छा ये बात सुनिए, दोनों में से किसी को भेज के आप काम कर सकते। अब इधर सुनो, आगे करो, 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो ये किस तरह खुलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमी का नंबर सेकंड, याद है ना। तो कैसे खुल दिए, 25 का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए का मान 25, बी का मान क्यू आर प्लस क्या, अरे थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, क्या आएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 25 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। कौन सी सर्वसमी का याद है ना, सर्वसमी का नंबर 2 से खोला है। लिखूं क्या उसको या फिर याद है, ठीक है ना, याद होगी तुम्हें। अब इधर सुनो, आगे सोल्व करें इसको। अब इधर सुनो, 25 का स्क्वायर 725, याद है ना 725। फिर क्या आ रहा है माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 50 क्यू आर लिख दूं क्या, माइनस के 50 क्यू आर। आ जाइए बात समझ में। फिर क्या आ रहा है क्यू प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर। फिर इधर देखो, इधर आपके 25 प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर, अरे क्यू आर होल स्क्वायर आपको दिखा, ये दोनों क्यू आर होल स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये क्यू आर होल स्क्वायर कट गए। अब आपके बचा क्या, इधर सुनो, इधर सुनो, ये 50 पी आर का मामला समाप्त कर दिया अपन ने, ठीक है, पी आर नहीं है क्यू आर है, क्यू आर कैंसिल कर दिया। अब इधर सुनो, ये 50 क्यू आर है, इसको इधर भेजूंगा तो आ जाइए बात समझ में। इधर आपकी क्या बचा है 625 बचा हुआ है, और ये 25 इधर आएगा तो माइनस के 25। आ जाइए बात समझ में। अब 625 में 25 गए तो 600 बटे बराबर 25 क्यू आर। आप यहाँ से किसका मान क्यों निकालोगे, क्यू आर का, तो क्या आएगा 600 बटे 50, तो कितना आया, कितना आया 12। इसका मतलब क्यू आर का मान कितना आया 12। कैसे आया, देखो 5 से 5 कट जाएंगे, 5 का भाग 60 में कितने बार, 12 बार, तो क्यू आर का मान कितना आया 12। अरे 5 से 5 बोला क्या, 0 से 0 कट गया यार, 5 का भाग 60 में कितनी बार, 12 बार। अब क्यू आर का मान आ गया आपके पास, किसका मान आ गया, क्यू आर का। तो चूंकि आपको क्या दे रखा है कि पी आर प्लस के क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25, तो पी आर क्यू आर का मान कितना आया 12 बराबर के 25, तो पी आर का मान निकाल सकते हो यहाँ से। तो पी आर बराबर 25 माइनस के 12 इधर जाएंगे तो माइनस के कितना आया पी आर का मान 13। तो आपके पास पी आर क्यू आर पी क्यू सारी वैल्यू आ गई, तीनों भुजाएं आ गई। अब आप साइन पी कोस पी कैसे निकाल सकते हो। एक मिनट यहाँ तक उतारो फिर करते हैं आगे। सुनो यहाँ तक उतार ही लिया, एक बार दुआ समझ लो।
देखो क्या कह रहा है कि पी क्यू आर में उसने पी क्यू की वैल्यू दे दी फिक्स है। उसने कहा कि पी आर व क्यू आर का मान कितना 25। अभी उसने क्या किया कि दो वैल्यू को एक साथ अलग अलग ना देके एक साथ दे दिया, ठीक है, ये भी दे दिया। अब पूछा क्या है कि साइन पी कोस पी टेन पी ज्ञात करो। अब साइन पी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपके पास लंब भी होना चाहिए, कर्ण भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए, तो सारी चीजें है कि नहीं है। तो मैंने क्या लिखा कि सोलवेंट त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी के लिए, ये रहा कोण पी, इस पी के लिए लंब क्या होगा क्यू आर, आधार क्या होगा पी क्यू, लंब कर्ण क्या होगा पी आर। तो मैंने कोण पी के लिए आधार भी लिख दिया, लंब भी लिख दिया, कर्ण भी लिख दिया। अब लंब कर्ण आपके पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क। आपके पास आधार था पी क्यू का मान, वो रख दिया। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो मान आपके पास है वो भर दो। कर्ण को क्या बोला पी आर लिख दिया, आधार को क्या बोला पी क्यू लिख दिया, लंब को क्या बोला क्यू आर लिख दिया। अब आपके पास पी क्यू का मान तो है कितना 5, परंतु आपके पास क्यू आर और पी आर नहीं है। इन दोनों का योग दिया है उसने कितना 25। तो आपने लिखा चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25। यहां से किसी एक वैल्यू को एक तरफ रख लो, पी आर को मैंने यहाँ रखा तो क्यू आर इधर गया, क्यू आर इधर जाते किसका हुआ माइनस का। अब आप देख पा रहे हो 25 माइनस क्यू आर किसका मान है पी आर का, मतलब पी आर का अब फिक्स वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस के क्यू आर। अब इस समीकरण में जहां भी पी आर है वहां आप क्या भर सकते हो 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर कहाँ था, ये रहा, इस पी आर के स्थान पे क्या भरा 25 माइनस का क्यू आर। पी आर का होल स्क्वायर हो रहा था तो इसका भी क्या कर दिया होल स्क्वायर। पी क्यू का मान आपने 5 भर ही दिया 5 का, और क्यू आर को छेड़ना नहीं है, क्यू आर इधर आ गया तो क्यू आर जैसा जैसा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब क्या करा है क्यू आर स्क्वायर इधर है। अब 25 माइनस क्यू आर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमी का होती है, कैसे खोलते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका के रूप में इसको खोला मैंने 25 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2ab 2a 25 बी क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब क्या करना है पक्षांतर वगैरह करना है। तो इधर सुनो 25 का होल स्क्वायर कितना हुआ 525, 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50 क्यू आर आ गए, और क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर होल स्क्वायर इधर भी है तो क्यू आर होल स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, आपके बचेगा क्या 625 50 क्यू आर इधर जाएंगे किसके हो गए प्लस के, ये 25 इधर आएंगे किसके माइनस के, क्यू आर होल स्क्वायर कट ही गए थे 625 25 गए तो 600, ये 50 क्यू आर 50 का भाग इधर दोगे 600 में तो कितनी बार, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12। अब आपको पी आर और क्यू आर दोनों का योग 25 दे रखा था, उसमें से क्यू आर का मान कितना आ गया 12। तो क्यू आर को इधर पक्षांतर किया, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, क्यू आर का मान 12 मैंने यहाँ रखा 12 इधर गए 25 में से 12, तो पी आर का मान कितना आ गया 13। मतलब इस पी आर का मान कितना आ गया 13, 13 प्लस 12 किया तभी तो कितना आया 25। आ जाएगी बात समझ में। अब आपको साइन पी कोस पी टेन पी निकालने, यहाँ तक तुमने उतार ही लिया था। इधर सुनो चलो क्या निकालना, चूंकि साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। सारी वैल्यू कोण पी के लिए निकाला है तुम्हें याद हो तो पी के लिए लंब क्या होगा पी क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है 12। आ जाइए बात समझ में। कर्ण का मान कितना है पी आर का मान देख लेना तुम कितना आ रहा है 13 आ रहा होगा, ठीक है। साइन पी भी निकल गया, क्या निकालें कोस पी, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखो कितना आ रहा है, आधार पी के लिए आधार क्या है 5 और कर्ण का मान कितना है 13, किसका मान आया कोस पी। एक और वैल्यू निकालनी है क्या आपको टेन पी, टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना 12, आधार का मान कितना 5, तो टेन पी का मान भी कितना आ गया
5। जल्दी से इसको उतारो, वो उतार ही लिया था। और हाँ, एक काम करना, ये आप देखो हर एक वैल्यू सेम ही दे रखे, तो 12 सेम ही आया ये, और इसके भी पीछे क्या लगाओगे आप, सेम ही, 13 सेम ही, 12 सेम ही। बता लिया नहीं ये। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखो। देखो वो असत्य असत्य थ्योरेटिकल पार्ट है, बस आपको समझना है कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो देखो उसका क्या आप समझे हो अब तक वो चीजें। पहला देखो, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। आपको पहले सत्य असत्य देखने, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। मतलब आपको कारण भी बताना है कि वो सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर असत्य है तो वो क्यों असत्य है, ये कारण भी बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि tan a का मान, कि कोई अनुपात है tan a का मान सदैव यानी हमेशा के लिए क्या 1 से कम होता है क्या मान। आपको समझना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम हो सकता है क्या। अब इधर सुनो, tan a होता क्या है, पहले इधर बताओ, लंब बटे आधार, ये होता है। तो कभी कभी अब लंब का मान माना कि कभी 3 आ जाता है, कभी मान 4 भी आ जाता है ना। तो 4 की वैल्यू, 4 का भाग तुम 3 में दोगे तो जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी, कंफर्म है, ये तो कम आएगी। तो वो कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, हमेशा ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी आती है, तो वो जो कह रहा है वो सत्य है। परंतु क्या ऐसा पॉसिबल है क्या 4 ऊपर नहीं आ सकते क्या। अरे 4 का मान बड़ा नहीं हो सकता क्या, लंब बड़ा नहीं हो सकता क्या, आधार छोटा हो सकता है। तो अब आप दोगे भाग 3 का भाग 4 में दोगे तो क्या 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। मतलब दोनों कंडीशन में 1 से वैल्यू बड़ी और 1 से वैल्यू छोटी आ रही है। इसका मतलब जो बात उसने लिख रखी है वो असत्य है। तो पहला क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। इसका कारण लंब व सदैव अपन लिख देंगे कि tan a के लिए सदैव a का मान 1 से छोटा व बड़ा हो सकता है। कारण तुम्हें पता है, ये लिखना चाहो तो उसमें लिख देना। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखो क्या कह रहा है, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर कितना है, 12/5। अब देखो ये सत्य है असत्य है, पहले तो बताओ, सोचो। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है। इधर सुनो, सेक बराबर क्या होता है, पहले बताओ मेरे को। कर्ण बटे आधार, ये होता है ना। तो क्या यहाँ पे कर्ण का मान ज्यादा दे रखा है क्या, आधार का मान कितना दे रखा है 5, कर्ण से कम दे रखा है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, तो ये सत्य है, सत्य है। कारण क्या है, कर्ण का मान बड़ा हो सकता है आधार से, ये कारण हो जाएगा। कर्ण का मान बड़ा हो सकता है किससे, आधार से, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखो, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब इधर सुनो, एक पेज नंबर पे आओ तुम मेरे को जल्दी, पीछे आपकी किताब का एक पेज नंबर पे आओ तुम, पेज नंबर 131 पे आओ। आगे आगे। अब देखो नीचे ऊपर एक डिब्बा दे रखा है, 131 पे ऊपर एक डिब्बा दे रखा है। देखो हाईलाइट करके कुछ एक कोसाइन, टेंजेंट, कोसाइन, साइन ऐसा दे रखे हैं ना। तो आप नीचे देखोगे उस डिब्बे में नीचे से दूसरी लाइन देख पा रहे हो, वहां पे लिख रहा है, देखो नाम COSINUS का उद्गम एडमंड गुटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहले संक्षिप्त संकेत कोस का प्रयोग किया था। मतलब कोस का संक्षिप्त रूप क्या है, कोस का संक्षिप्त रूप क्या है, COSINUS। जो उसने वहां पे दे रखा है सत्य में, वो कोसेंट का दे रखा है, तो वो असत्य हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। आ जाएगी बात समझ में। मैंने आपकी किताब का वहां का कारण दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आओ, 4 पे आओ। 4 को पढ़ो। कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, ये गुणनफल नहीं होता है। देखो कोट
एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और ए होता है ये एक एंगल होता है। क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण। ये कभी आपस में मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होते हैं। आगे आप इन्हीं अध्याय में आगे पढ़ोगे कि कोट 30, कोट क्या 30 कभी आएगा? कोट 45 का मान। तो कोट 45 का मान होता है 1 होता है। आगे अपन इन चीजों को सीखेंगे। तो ये जो ए होता है ये इस अनुपात का, इस कोण के सापेक्ष ही अनुपात होता है। तो कारण क्या लिखेंगे कि वो गुणनफल नहीं होता। क्या लिखते हैं? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य लिखेंगे। और कारण में क्या लिखेंगे कि त्रिकोण ए के सापेक्ष कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कोट होता है, साइन होता है, ये मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होते। आ जाएगी बात समझ में। इसके बाद देखो 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना? 4/3 हो सकता है क्या? सत्य या असत्य? जल्दी बोलो, सोचो पहले। असत्य तो क्यों है असत्य, और सत्य है तो क्यों सत्य है? यही कारण है कि और भी हो सकता है। और एक्स मतलब सही कारण बताओ मेरे को। अरे साइन थीटा बराबर, तुम सोचते नहीं हो। क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सूत्र पे आया करो तुम, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना देर का है और कर्ण का मान कितना देर का है? कर्ण का मान छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो सीधा बोलो ना असत्य है। और कारण में क्या लिखोगे? लंब से लंब का मान कर्ण से छोटा नहीं हो सकता। सॉरी, कर्ण का मान बड़ा होगा लंब से, ऐसा लिख लेना। उल्टा करना चाहो तो वो लिख लेना। परंतु आ जाएगा बात समझ में। लंब का मान यहाँ क्या दे रखा है? बड़ा। कर्ण का मान क्या दे रखा है? छोटा, जो कि नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? ये असत्य। आ जाएगी बात समझ में। जो इधर सुनो, ये सत्य असत्य तो मैंने बता दिए, कारण मैंने बोल के बता दिए। तो मैं खुद को कारण लिखने 1 से 2 लाइन में, है ना। खुद कारण लिखोगे और कल मैं चेक करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं फिर।